हेलो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी है सृष्टि की कहानी कि हमारा ये दुनिया जो है वो कैसे निर्माण हुआ, इसको किसने बनाया और इसको बनाने में कितने टाइम लगा। ये सारे चीज़ों को मैं आज आपको बताऊंगी एक कहानी के रूप में कि हमारी जो दुनिया है, जो खूबसूरत दुनिया है, वो कैसे बनी। आज चलिए हम सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हमको पता चलेगा कि हमारी जो दुनिया बहुत प्यारा खूबसूरत दुनिया है, जिसको हम लोग सब लोग इतना अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ पे हम लोग सांस ले पाते हैं, यहाँ पे हम लोग इतने अच्छे से रहते हैं। इसको परमेश्वर ने या ईश्वर ने कैसे निर्माण किया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि हम इसकी कहानी है जो इसको हम कहानी के रूप में हम कैसे सीखते हैं और कैसे जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आइए मैं बताती हूँ आपको इस सृष्टि की कहानी। बहुत साल पहले की बात है, जब इस धरती में कुछ भी नहीं था, सुनसान था, चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। तब परमेश्वर ने उजियाले को, अंधेरा था पूरी जगह, पूरे संसार में बिल्कुल अंधेरा था। तब परमेश्वर ने एक दिन उजाला, अंधियारे को उजियाले से अलग किया और परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जा। तब उजियाला हो गया और परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने देखा और उजियाला हो गया और ये बहुत अच्छा था। ऐसा ये पहला दिन हुआ, शाम हुई और भोर हो गई और ये पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा कि फिर परमेश्वर ने कहा कि पानी दो भागों में बढ़ जाए, और वैसा ही हुआ। और परमेश्वर ने पानी को दो भाग में बांट दिया, क्योंकि सबसे पहले आरंभ में पूरी संसार में पूरी पानी ही पानी था। जहाँ भी देखते थे पूरा पानी ही भरा था और ऊपर अंधियारा था। तो परमेश्वर ने सबसे पहला दिन रोशनी बनाया, सबसे पहले दिन उजियाला बनाया। उसके बाद दूसरे दिन परमेश्वर ने, पहला दिन ऐसा हो गया और दूसरे दिन परमेश्वर ने जो पूरा धरती में पानी इकट्ठा हुआ था उसको परमेश्वर ने ऐसा दो अंतर के में बांट दिया। तो पहला अंतर जो एक जगह दो पानी को दो भागों में बांट दिया और पहले भाग को परमेश्वर ने आकाश कहा। और फिर शाम हुई और सुबह हो गई, यह दूसरा दिन होता है। तो हमको ये सीखने मिलता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले, जब अंधेरा ही था तो परमेश्वर ने पहले उजियाला बनाया और उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने इस प्रकार पहला दिन बनाया और सांझ हुई और शाम हो गई। फिर परमेश्वर ने दूसरे दिन, परमेश्वर ने जो इकट्ठा पूरी दुनिया में संसार में जो पानी इकट्ठा हुआ था उसको परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया और ऊपर के भाग को परमेश्वर ने आकाश कहा। इस प्रकार परमेश्वर ने दूसरा दिन, इस प्रकार दूसरा दिन हुआ और शाम हो गई और सांझ हो गई और ये दूसरा दिन कहलाया। और परमेश्वर ने कहा कि जमीन, समुद्र में जितने भी समुद्र का पानी, जो जमीन में जितना भी पानी है वो एक जगह एकत्रित हो जाए और वहाँ से एक सूखी भूमि दिखाई दी। और सूखी भूमि दिखने लगा और परमेश्वर ने कहा कि भूमि से अनेक प्रकार के, हर प्रकार के जाति जाति के पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, लंबे छोटे बड़े सारे पौधे उसमें अब उग जाए कहा। और धरती से, सूखी भूमि से परमेश्वर ने, जमीन से परमेश्वर ने फलदार वृक्ष और पेड़ पौधे सारे चीज़ों को उगाया। और जो सूखी भूमि थी उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा और जो इकट्ठा हुआ पानी था उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। ये हुआ हमारा तीसरा दिन। परमेश्वर ने तीसरे दिन पृथ्वी और समुद्र को बनाया। तीसरा दिन बीत गया और परमेश्वर ने फिर चौथे दिन, तीसरे दिन हो गया, फिर भोर हुई और शाम हो गई। फिर परमेश्वर ने कहा कि समुद्र में जितने भी, ईश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए दोनों के बीच में एक ऐसा चिन्ह रखा जो दिन में प्रभुता करने के लिए बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, जिसको हम आज सूरज कहते हैं। और रात में चमकने के लिए चांद बनाया जो रात को हमको रोशनी दे। और दोनों के बीच में अंतर उत्पन्न करने के लिए एक
ज्योतियाँ बनाई और फिर उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे चांद और सितारे परमेश्वर ने रखा, ताकि दोनों के बीच में अंतर रहे। और परमेश्वर ने रात को प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को परमेश्वर ने नियुक्त किया, और दिन में प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को नियुक्त किया। ऐसा ये परमेश्वर ने इस प्रकार ये चौथा दिन समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी रेंगने वाले अनेक प्रकार की पक्षियों से, जीव जंतुओं से भर जाए, और जल समुद्र है जो अनेक प्रकार के जाति जाति के, उनके जाति के अनुसार सारे जाति और जीव जंतुओं से भर जाए, छोटे बड़े सारे जीव जंतुओं से भर जाए, और आकाश में उड़ने वाली सारी पक्षियाँ से भर जाए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी पर बढ़ो। और यह इस प्रकार शाम हो गई, और शाम होने के बाद फिर सुबह हो गई, और परमेश्वर इस प्रकार पांचवा दिन बीत गया। और परमेश्वर फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने सूखी भूमि से मिट्टी लिया और अपने समानता के स्वरूप में एक नारी और एक नर का निर्माण किया। और परमेश्वर ने नारी और नर को आशीष दी और कहा कि जितने भी समुद्र में और पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं और जो जानवर हैं, सारे पे आपका अधिकार है, और सारे फल जो पौधे हैं वो आपके लिए हैं और आप उनके खा सकते हैं करके परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा कि पृथ्वी पर फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। और परमेश्वर ने सारा दिन, पहला दूसरा तीसरा दिन परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, और फिर 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उसे पवित्र दिन ठहराया, ताकि हम उसमें आनंद मना सकें और अच्छे से रह सकें। ये कहानी है बाइबिल की, सृष्टि की कहानी है, जिसमें हमको यह सीख मिलती है कि परमेश्वर ने पहले दिन उजियाला बनाया, अंधियारे को उजियाले से अलग किया, और दिन को रात को दिन कहा, और उजियाले को दिन कहा, और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने समुद्र को, पानी को अलग किया, और आकाश, ऊपर वाले पानी को परमेश्वर ने आकाश कहा, और नीचे वाले पानी को परमेश्वर ने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने ऐसे दूसरे दिन परमेश्वर ने बांट दिया। और तीसरे ही दिन हम देखते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी, समुद्र का पानी अलग किया और उससे भूमि निकाली, और उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, और जो इकट्ठा हुआ पानी था उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। इस प्रकार तीसरा दिन बना। और चौथा दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी में दोनों में अंतर रखने के लिए, पृथ्वी पर दिन में प्रभुता करने के लिए, दिन में चमकने के लिए, दिन में जो रोशनी हमको मिलती है उसको रोशनी देने के लिए परमेश्वर ने दिन में सूर्य को बनाया, और परमेश्वर ने रात में उसी प्रकार रात को हमको जो चांद मिलती है, रात में जो सूर्य मिलता, चांद मिलता है, रात को हमको रात में चमकने के लिए सूर्य गण, रात में चमकने के लिए चंद्रमा और छोटे छोटे तारेगण का निर्माण किया। और ये हमें ये सिखाते हैं कि कितने दिन और कितने वर्ष हो गए, और चिन्ह हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या अद्भुत गणना की है, जिससे हमें वर्षों का ज्ञात होता है। और परमेश्वर ने ये सब चीज़ को देखा और ये बहुत अच्छा था और आशीष दिया। और इस प्रकार चौथा दिन समाप्त होता है। और परमेश्वर ने फिर पांचवें दिन परमेश्वर ने जितने भी जीव जंतु हैं और समुद्र में जलचर जो जानवर हैं, सारे जानवरों को परमेश्वर ने आशीष दिया। और जाति जाति के जानवर को परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी, और जाति जाति के जानवर पूरे समुद्र में भर गए। इस प्रकार वो पांचवा दिन हुआ। और छठवें दिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, और अपने स्वरूप में बनाकर हमें आशीष दी और कहा फूलो फलो और धरती में बढ़ जाओ। और परमेश्वर ने हमें आशीष दिया और सारे जीव जंतुओं में अधिकार करने का आशीष दिया। और सातवें दिन परमेश्वर ने हमें विश्राम करने के लिए आशीष दिया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये कहानी है सृष्टि की छोटी सी, जो इसमें हमें सीख मिलती है कि हम सीखते हैं इस कहानी से कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अद्भुत
कहानी कितना अद्भुत संसार हमारे लिए बनाया और हमें परमेश्वर ने किया। इसलिए हमें इस संसार में अपने जीवन को अच्छे से जीना है और अपने उद्देश्य को जानना है कि हम लोग इस दुनिया में क्यों हैं और कितनी अच्छी सृष्टि है जो हमको परमेश्वर ने बना के दी है। आज हम सीख गए हैं कि हमको इस जो पृथ्वी है किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है, किस प्रकार ये बना हुआ है, आज इस कहानी के द्वारा हम लोग सीखें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको एक छोटा सा कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोटेशन ऐसा है, धन्य हैं वे लोग जो दूसरों पर दया करते हैं क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। यदि हम दूसरों पर दया नहीं करेंगे तो हम पे भी कोई दया नहीं करेगा। इसलिए आप सब लोग जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश करें कि जो हेल्प की ज़रूरत है जिनको, उसको हमको उन पे दया करना है ताकि हमारे कर्म रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा हमारे साथ होता है। यदि हम दया करेंगे तो हम पर भी दया की जाएगी। यदि हम बुरा करेंगे लोगों के साथ तो हमारे पास घूम के वापस आएगी और हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हमको वचन के अनुसार, ये कोटेशन के अनुसार हमको दूसरे पे दया करना है ताकि हम पर भी दया हो सके। थैंक यू।